हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और आज हम ट्रैवल करेंगे रोहतांग पास, सिसु वैली, सोलांग वैली। सो लेट्स ट्रैवल मनाली टुगेदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके और अब थोड़ा सा वहाँ के अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग हम थोड़ा कपड़े पहनेंगे, क्योंकि आप घर से कितने भी कपड़े लेके जाओ वहाँ कम ही लगते हैं। सो वहाँ के अकॉर्डिंग हम विंटर के कपड़े पहनेंगे सो दैट वी कैन सेव आवर सेल्फ फ्रॉम विंटर। और फिर आप वहाँ अगर जाके ठंडी के कपड़े नहीं पहनोगे तो मैनी मोर एक्टिविटीज़ यू कैन नॉट परफॉर्म विदाउट हैविंग द क्लॉथ अकॉर्डिंग टू दैट प्लेस। सो या अब हम निकल चुके हैं। सो यू कैन सी ऑल अराउंड कवर्ड विथ स्नो एंड इट गेटिंग मोर एक्साइटमेंट टू अस। तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ है। सो यू कैन सी दैट वन ऑफ द रेंज इज़ कवर्ड फुली विथ अ स्नो। और वहाँ से जब क्लियरली दिख रहा था कि वहाँ पे मतलब वेदर थोड़ा सा बेकार हो ही रहा था, स्नोफॉल होने के पूरे चांसेस थे। ड्राइवर भैया बता ही रहे थे कि आज पूरे चांसेस है स्नोफॉल होने के, एंड थोड़ा मस्ती रुकनी नहीं चाहिए। सो या फाइनली वी रीच टू रोहतांग पास, स्टार्टिंग ऑफ द टनल। और हम पहले थे जो पहुंच चुके थे, क्योंकि हम बहुत सुबह सुबह निकल चुके थे, इसलिए हम जल्दी वहाँ पहुंच गए और वहाँ पे कोई भीड़ नहीं थी। सो या वन नोट, इफ़ यू आर गोइंग टू मनाली एंड बी ट्राइंग टू विजिट रोहतांग पास, सो प्लीज़ गेट रेडी इन अर्ली मॉर्निंग सो दैट यू कैन रीच फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द टनल। टनल पहुँचते ही फिर क्या है काम होता है, फ़ोटो खिंचा ली हमने, ढेर सारी फ़ोटो। भाई गैलरी पूरी वाइट हो चुकी है जब से वापस लौट के आए हैं। नाउ वी आर चूजिंग कि कौन सी फ़ोटो डालें कौन सी नहीं डालें, क्योंकि सारी ही फ़ोटो अच्छी आ रही है। वहाँ कैमरा किसका कैसा भी हो बट फ़ोटो अच्छी आ ही रही थी, या शक्ल भी कैसी भी हो वहाँ फ़ोटो अच्छी आ ही रही थी। गोरे लग रहे थे सारे वहाँ पे। तो अब हम टनल का एंट्री पॉइंट तो हो गया, अब थोड़ा तैयार हो रहे हैं। नाउ वी हैव एंटर्ड टू टनल। देख सकते हैं सबसे लेंथीएस्ट है, 9 किलोमीटर राउंड। और अब एग्ज़िट हो चुका है टनल से। टनल के बाहर आते ही हुए भी एक बार ही रुक जाते हैं वहाँ पे हम, क्योंकि वहाँ भी फुली कवर्ड है स्नो से। अब यहाँ तो सारी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। देन वी हैव ट्राइड टू मेक अ स्नोमैन देयर। और यहाँ सबसे फ़नी बात ये हुई कि हमने स्नोमैन तो बना लिया, जब बारी आई फ़ोटो क्लिक करने की तब तक पुलिस आ गई वहाँ पे एक एक्चुअल में ऐसा है कि पुलिस ज़्यादा देर तक एक जगह पे ज़्यादा लोगों को रुकने नहीं देती, ताकि क्राउड इकट्ठा ना हो, मूव करती रहती है। तो हमने बना तो लिया, बट फ़ोटो क्लिक होने की बारी आई तो पुलिस बोली जल्दी से यहाँ से निकलो वाला सीन हो गया। बट फिर भी हमने फ़ोटोज़ ले ली। आफ्टर दैट हम वहाँ से निकल गए और अब हम मूव कर रहे हैं सिसु वैली से। जैसे ही आप रोहतांग पास को क्रॉस करोगे उसके बाद आपको सिसु वैली मिलेगी। तो सिसु वैली में भी एक्चुअली ऐसा था कि फरवरी टू मार्च मंथ में एक्चुअली उनका कुछ गॉड से रिलेटेड कुछ एक मंथ होता है जिसमें वो साइलेंट चाहते हैं अपने विलेज में, तो ज़्यादा शोर शराबा उनको पसंद नहीं आता इस मंथ में। सो या ये रिस्ट्रिक्टेड होता है, यहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने नहीं दिया जाता, बस आपको जस्ट घूमना है और वापस आना है, ज़्यादा देर तक रुक नहीं सकते किसी एक जगह पे, एज विलेज हैव देयर ओन इशूज़ रिगार्डिंग द क्राउडिंग। तो हम वहाँ पहुँच गए। यहाँ भी हम सबसे पहले पहुँचे हुए थे। दैन फिर यहाँ पे हमने कुछ मस्ती की, दैट व्हाट वी हैव डिसाइडेड कि वहाँ जाके कुछ करेंगे। स्नो में खेला थोड़ा बहुत, फिर लड़ाइयाँ की। स्नो में भाई लड़ना तो एक अलग ही बात है, वहाँ तो मज़े आ गए, पूरा एकदम मारे जा रहे थे पत्थर ही पत्थर। तो आप देख सकते हैं हम कितने खुश हैं वहाँ पे। सो या इट्स वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस आई थिंक। आप कब जा रहे हैं? डू कमेंट, लेट मी नो कि आप कब जा रहे हैं, ऑन सीज़न ऑफ सीज़न।
एनीवे कभी भी जाएं आपको मज़े तो आने ही वाले हैं। आई हाईली रिकमेंड कि आप अकेले ना जाएं, कुछ लोगों के साथ जाएं, ज़्यादा ही मज़ा आएगा आपको। ये देख सकते हैं लोग क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं वफ़ की बॉल बना के क्रिकेट खेलेंगे। एंड एज यूजुअल आई एम बिज़ी विथ रिकॉर्डिंग। या अब सिसु वैली से वापस आ रहे हैं हम। वापस आते हुए अब हम सोलांग वैली जाएंगे। सोलांग वैली में आप एडवेंचरस एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लाइक पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और मैनी मोर एक्टिविटीज़ वी कैन परफॉर्म देयर। बिफोर दैट हम थोड़ा सा एक जगह पे रुकते हैं जो कि बहुत ही साइलेंट प्लेस था। आप यहाँ पे रुक के एक पूरा जो सुकून मिलता है, जो शांति मिलती है, आई डोंट थिंक कि कहीं और आपको मिलेगी। सो या आप जब जाएं तो एक शांति सी जगह पे वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा सुकून से मेडिटेशन करें, थोड़ा सोच विचार करें, आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो हम उस जगह पे पहुँच चुके हैं और थोड़ा मस्ती की हमने। थोड़ा क्या बहुत किया। जब हम गए थे तो वहाँ की आइस एकदम प्लेन थी, लाइक दैट वाज फुली अनडिस्टर्ब्ड आइस। और जब हम पहुँचे तो हमने ऐसा डिस्टर्ब कर दिया उसको कि लाइक प्लेन तो नहीं बचा। डिस्टर्ब इन द सेंस ऐसा नहीं कि हमने पूरा पिघला ही दिया, ऐसा नहीं, बट हाँ प्लेन नहीं बचा। प्लेन इन द सेंस कि कुछ भी नहीं था, वो पूरा एकदम से प्लेन था। फिर उसके बाद हमने अपने चैनल का नाम लिखा, दैट इज़ MBBS RSP, टू मेक माई मेमोरीज मोर क्रिएटिव, मोर इनोवेटिव। और फिर रही ये वहाँ की नदी का पानी तो इतना ठंडा कि आप पैर डाल दें तो आपके पैर को गैस गैंग्रीन हो जाए। या इट्स मेडिकल टर्मिनोलॉजी, आखिर करते तो MBBS ही हैं, कहीं ना कहीं से निकल ही जाता है मेडिकल वर्ड्स। फिर क्या था, वही पागलपंती मस्ती। हमने सारा बर्फ़ वहाँ का जो था सोचा देखते पानी में डालते हैं और पानी को ठंडा करते हैं। फुल मज़े ले रहे थे। फिर उसके बाद कुछ ऐसी वो जो प्लेसेस थे लाइक जो कि पूरा ट्रैक टाइप का था, हमने वो कवर किया। थोड़ी दूर तक गए, थोड़ी देर तक वहाँ पे लेटे भी रहे। फिर ये जगह छोड़ के अब तो जाना ही पड़ेगा। लाइक शाम होने को आई थी, 3-4 बज रहे थे, इसलिए अब हम जाएंगे वापस से। लेकिन अभी भी एक प्लेस बचा हुआ है हमारा, सोलांग वैली। अब हम सोलांग वैली पे थोड़ा रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। एंड आप और ये कुछ जगह देख सकते हैं जो कि ऑन सीजन तो थोड़ा चालू रहता है, बट जब ज़्यादा स्नो हो जाती है तो जगह बंद कर दी जाती है। यहाँ पे एक स्कूल भी था जो कि बंद था फ़िलहाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गया था, तो इसलिए स्कूल को बंद कर दिया गया था। एक बार आप वहाँ पे जाके अडेप्ट हो जाओगे तो फिर ज़्यादा ठंड नहीं लगती। और ये हमने इतनी सारे स्नोमैन बना दिए कि और फिर हमने उनको बने बनाए छोड़ के भी आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।